हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आपको समझाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे दो आवेशों को लेकर यहाँ पर चलना है और इसको आपको सिद्ध कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक आवेश लिया -Q, ठीक है। दूसरा आवेश क्या ले लिया, +Q। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं कुछ, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा वो माइनस से किधर होगा, प्लस की ओर होगा। माइनस से किधर जाएगा, प्लस की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी बीच की दूरी जो लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मान लीजिए ये आधा हो गया दोनों का, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या ले लेते हैं, 2a, ठीक है। दोनों डाइपोल के बीच की दूरी कितना है, 2a हो गया। क्लियर है। तो 2a हो गया। अब देखिए, जो ये विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, वो किस दिशा में होगा, ठीक है। तो एक माइनस वाला इधर आएगा और प्लस वाला किधर जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा। माइनस वाला इधर जा रहा है लेकिन प्लस वाला किधर जाएगा, इधर जा रहा है। तो इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो जो ये आपका है माइनस वाला है, वो किधर जा रहा है, इधर की तरफ। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे देखिए, अगर हम माइनस में है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम पैसे की तरफ भागेंगे, ठीक, इधर भागेंगे। जिसके पास पैसा है उसी के पास भागेंगे कि हमको और पैसे मिल जाए, क्योंकि मैं उधारी में चल रहा हूँ। और ये जो प्लस वाला है वो किधर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र वो इधर आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं, अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, E माइनस का Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, -Q वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है +Q वाला। एकदम क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। आइए, अब देखिए, यहाँ पर एक डाइपोल बना देते हैं P, ठीक है। यहाँ पर हम डाइपोल बनाए ही है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। इसको हम भी नोट कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों की दूरियां भी हम यहाँ से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ से इस सेंटर तक P तक, ये जो P है इसकी दूरी कितना हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। अब R हो गया और ये सब हो गया। तो अब यहाँ पर लिखना क्या है, अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए। अब यहाँ पर क्या देखना है, अक्ष पर, मतलब अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए। मान लीजिए बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र Q की ओर R दूरी पर है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, मान लीजिए जो जो बिंदु है P, ये जो बिंदु P है, बिंदु P, ठीक है। बिंदु P जो है द्विध्रुव के केंद्र, द्विध्रुव, दोनों ध्रुव के केंद्र, ठीक है, द्विध्रुव, द्विध्रुव के केंद्र, द्विध्रुव के केंद्र Q की ओर, द्विध्रुव के केंद्र Q की ओर R दूरी पर स्थित है। Q की ओर क्या दूरी पर है, R दूरी पर क्या है, स्थित है। R दूरी पर स्थित है। तो हमने मान लिया जो P बिंदु है, इन दोनों आवेशों के बीच में क्या है, Q दूरी पर क्या है आपका स्थित। Q की ओर R दूरी पर स्थित है। Q की ओर कितनी दूरी पर है, R की ओर स्थित है। क्लियर हो गया। तब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे तब इसके लिए लिखेंगे माइनस वाले के लिए। तो कूलाम का नियम आपको पता है, -EQ। कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई साइलन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R1 स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कूलाम का नियम ही लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आवेश क्या है, Q लेंगे तो Q बटा क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा क्या, R की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं, ठीक है। तो दूरी कितना है, R है। और यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगा। तो आने की क्या मिलेगा, R + a का स्क्वायर, ठीक है। a मिल जाएगा आपको, यहाँ से दूरी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। और क्या मिलेगा, डाइपोल P कैप, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से माइनस वाला लिख लिए, प्लस वाला भी लिखेंगे। क्या करेंगे, प्लस वाला भी आपको लिख लेना है, E + Q। तो वही लिखेंगे Q बटा 4 पाई
साइलन नॉट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर प्लस ए लिखे थे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे अब आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, आर माइनस ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको कहाँ लिख रहे हैं, नीचे लिखना है, तो आर माइनस ए का स्क्वायर और पी का इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, इक्वेशन पहला बन गया। इक्वेशन दूसरा, पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, पी पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या है, यानी कि इस पी पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, तो लिखेंगे पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पी पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है पी पर, या ऐसे लिख लीजिए, ई बराबर कितना है, ई का प्लस क्यू और प्लस का ई पर माइनस क्यू, ठीक है, इस प्रकार से इतना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 1 यहाँ पर क्या है, क्यू है, तो क्यू अपान क्या आ जाएगा, 4 पाई साइलन नॉट, ठीक है, इतना आपको मिलेगा यहाँ से 4 पाई साइलन नॉट, और यहाँ से इन दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा 1/r1 प्लस 1r1 का स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा आपको, दोनों को जब लिखेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए पी। अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा क्या, मेन सूत्र आपको यहाँ से क्या मिलेगा, क्लियर है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मिला क्या, तो ई बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से इसको लिख लेंगे क्यू बटा 4 पाई साइलन नॉट, ठीक है, यहाँ पर क्यू है Q1 है, यहाँ क्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, इन दोनों का लेसा ले लेंगे, तो लेसा लेंगे तो r प्लस 1 मिलेगा और r माइनस 1 मिलेगा, इससे भागा लगाएंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, चलिए लेसा लेके आपको बता देते हैं, ठीक है, कैसे आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, r प्लस ए, और एलसीएम क्या मिलेगा, या इसका डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये मिल जाएगा, देखिए आर स्क्वायर और ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से आपको आगे क्या मिलेगा, आगे मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा 4ar, ठीक है, 4ar, इस प्रकार से, और आगे p, अब इसी को आगे बढ़ा लेना है, e बराबर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है, e बराबर आपको देखने को मिल जाएगा जब r जो है क्या है, ग्रेटर है किससे, ए है, आर जो है ग्रेटर है ए के लिए, तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ई बराबर आपको मिल जाएगा, इसको इधर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4Q ए आर बटा में, आपको यहाँ से फार्मूला एक मिलेगा 4 पाई साइलन नॉट आर क्यूब, 4 पाई साइलन नॉट आर क्यूब, ठीक है, इसको इधर ले लिया, तो ये आपको एक फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ए कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर है, तो ए पी कैप भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए इतना नोट करेंगे, अब 4 पाई आर, ठीक है, 4 पाई आर कहाँ गया, 4 पाई आर किधर है, 4 पाई आर, हाँ ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे, ई बराबर इसको लिखेंगे पी डाइपोल पी 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, और यही आपको मिल जाएगा मेन फार्मूला आपका यही है, आर ग्रेटर देन ए, ठीक है, इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए, ये आपका हल हो गया सारा, ठीक है। यहाँ पर आर हटा दीजिए, आर हटाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर ग्रेटर क्या किए हैं, ए किए हैं, ठीक है, आर जो है ए से बड़ा है, तो 4Q ए इतना ही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए
क्लियर है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको आप लोग को क्या करना है, तैयार कर लेना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषुवत के लिए। विषुवत के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसको अगली क्लास में समझा देंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, नोट कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है। क्लियर है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विषुवत तल पर चुंबकीय क्षेत्र स्थित बिंदुओं के लिए। विषुवत तल पर स्थित बिंदुओं के लिए पहला वाला था विद्युत द्विध्रुव का, ये पहला वाला था। दूसरा वाला अगली क्लास में हम करवा देंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के पास। नए पेज पर अगर आप नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि गणित और मैथ दोनों की क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।